जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ब्रह्मोस गोज ग्लोबल, यूएई डील कुड चेंज एवरीथिंग। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्यों समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज है। आइए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 7 छोटे छोटे देशों को मिलके बना है, जिसमें मेन है अबू धाबी और दुबई। ये तो आप जानते होंगे। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले इजराइल और ईरान की वॉर में जितनी मिसाइल ये इजराइल पे नहीं गिरी, उससे ज्यादा दुबई में गिरी। तो दुबई को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अब देखिए, यूएई के पास ऑलरेडी अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल्स हैं, थार्ड सिस्टम्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, ATACMS मिसाइल्स हैं, मतलब आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये उनके पास है। 300 किलोमीटर का, इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ये इनके पास है। मतलब दुनिया के बड़े आधुनिकतम डिफेंस सिस्टम उनके पास हैं। फिर भी उनकी नजर आज भारत पे है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो बात चल रही है इंडिया और यूएई के बीच में, वो कई इक्विपमेंट्स के बीच में चल रही है, लेकिन आज हम मेन उसमें जो ब्रह्मोस है और आकाश तीर है उनके बारे में बात करेंगे कि ब्रह्मोस और आकाश तीर हैं क्या क्या, और भारत ही क्यों, जबकि यूएई को दुनिया की हर कंट्री जो मटेरियल देने को तैयार है डिफेंस के, तो भारत ही क्यों चुना उन्होंने। चलिए, और इसमें हमारा ऑपरेशन सिंदूर कहां आता है, ये भी हम बात करें। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई और उसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे कि मैंने पहले बात की कि बात चल रही है आकाश तीर सिस्टम की और ब्रह्मोस मिसाइल की, ये लेंगे। अच्छा, अब ये है कि आप ये देखिए 2 या 3 रीजन अभी मैं बताता हूं आपको। पहला रीजन है कि जरूरत है यूएई को। आपने देखा होगा इजराइल और ईरान की वॉर में जितनी मिसाइल इजराइल पे नहीं गिरी, उससे ज्यादा मिसाइल्स यूएई पे गिरी। और वहां पे यूएसए का अपने खुद के डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे, उनकी टीम थी, उनके स्टेशन थे, लेकिन फिर भी वो यूएई को नहीं बचा पाए। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है कि डिफेंस हो तो अपना हो। दूसरों के डिफेंस से आप ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते थे, और यह बात अब यूरोप ने भी सीख ली है कि कैसे आगे बढ़ना है अपने अपने डिफेंस को लेकर। एक तो यह है कि हाँ, उसको जरूरत थी। दूसरा, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसने क्या क्या हरकत की पाकिस्तान में जाके। 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया, सैन्य ठिकानों को, और कई आतंकवादी अड्डों को खत्म कर दिया। और इतना प्रिसीजन से किया कि अगर उसका एम लगाया कि एक घर का मेन डोर, तो वो उसी में जाके मारा। इतनी एक्यूरेसी कहने में बहुत आसान है, लेकिन आंखों के सामने दिखाई देना बहुत मुश्किल है। एक उसका ये रीजन था। अब ये बताइए कि पाकिस्तान ने इतनी मिसाइलें मारी, इंडिया में गिरी एक भी नहीं। चाहे शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, कोई खरीद रहा है उसको? कहीं बात चल रही है? क्योंकि एक तो वो डिटेक्टेबल है, और दूसरा कि उसके अंदर वो एक्यूरेसी नहीं है। तो ये समय चेंज होता है। और एक जो रीजन और है इसका, जो मैंने 2 रीजन बताए आपको। एक रीजन है कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच के टकराव। सऊदी अरेबिया ऑल्दो दोनों और यूएई दोनों सुन्नी बहुल देश हैं, लेकिन इनमें सीरिया को लेके और यमन को लेके इन लोगों में आपस में टकराव रहता है। और यमन से तो यूएई को अपनी सेना वापस निकालनी पड़ी थी, आपको याद होगा। और जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट हुआ है, डिफेंस पैक्ट, वो भी इफेक्ट कर रहा है यूएई को। अब यूएई को एक ऐसा पार्टनर चाहिए, यूएसए पे तो किसी को विश्वास नहीं है। यूएई को ऐसे पार्टनर चाहिए कि जो वक्त में आके हमारी हेल्प करे, सपोर्ट करे, जैसे पाकिस्तान कर रहा है सऊदी अरेबिया को। किया नहीं अभी तक, आपको याद होगा 24, 25, 26 मई को हुआ था अटैक ना, क्या कर दिया? कोई नहीं गया। उसके बाद अपने 3000 सैनिक भेज दिए थे। एनीवेज, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन यूएई को भी एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी कंट्री चाहिए जो ऐसे वक्त में सपोर्ट कर सके, चाहे वो केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट ही क्यों ना हो। और वो उनको इंडिया में दिखाई देता है। और इंडिया में दिखाई देता है तब दिखाई देगा ना जब आप इंडिया के इक्विपमेंट लोगे। तो एक चीज तो प्रूवन, दूसरी यूएस के जितने भी हैं उनसे सस्ती, और तीसरा इंडिया के साथ उनका गठबंधन। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 3 रीजन है। और ऑपरेशन सिंदूर तो अब मैंने बताया, ये रीजंस हैं जो यूएई इज कमिंग टू इंडिया और बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक इंडिया आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अभी भी 2nd नंबर। लेकिन आज इंडिया खुद हथियार बेचने की दौड़ में आगे बढ़ गया है, मतलब डिफेंस के एक्सपोर्ट में आगे बढ़ गया है। मैं एक छोटा सा फाइनेंशियल नंबर दूं आपको कि 24-25 में टोटल 23,000 करोड़ का हमने डिफेंस इक्विपमेंट बेचा था। और जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है वो है 70,000 करोड़ 2029 तक। और मेरे ख्याल से तो ये उससे बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा। और जैसी जैसी बातें चल रही हैं उसके हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए। अब बात कर, देखिए ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ब्रह्मोस ये एक साधारण मिसाइल नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है लगभग मैक 2.8 बताई जाती है, मतलब जो साउंड की आपकी स्पीड है उससे करीब
3 गुना बढ़ी। और शुरू शुरू में तो इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है उनके हिसाब से इसकी करीब 800 है, और कई रिपोर्टों में वो 850 किलोमीटर का भी आंकड़ा आता है कि ये इतना तक मार कर सकते। लेकिन देखिए एग्जैक्ट जो ऑपरेशनल रेंज है वो सार्वजनिक नहीं है, और 200 केजी का वॉरहेड लेके जा सकती है ब्रह्मोस, और ये स्पेस से और सी से और लैंड से, ये तीनों से अटैक कर सकते। और ये वैसे मैंने बताया ये क्रूज मिसाइल है। अब एक डिफरेंस समझिएगा क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो पैराबोलिक चलती है। जैसे आप एक पत्थर मारते हैं तो पत्थर पहले ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर सेंटर पॉइंट पे जाता है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है, तो वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो क्या करती है कि पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है सीधी, और उसके बाद पैरेलल हो जाती है अर्थ के, या सी होता है तो सी के पैरेलल हो जाती है। जैसे एरोप्लेन चलता है ना वैसे चलती है। तो क्या होता है कि वो डिटेक्ट बहुत कम हो पाती है, और उसका जो स्टेल्थ जो फंक्शन है वो भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि ये बहुत नीचे चलती है इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पाती। आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक गलती से चल गई थी इंडिया की, और 3 दिन तक कोई पता ही नहीं चल पाया कि कोई मिसाइल भी गिरी है इंडिया में, पाकिस्तान में, आपको याद होगा। और इस बार भी कोई भी सिस्टम चाइना का रोक नहीं पाया इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल को। तो इसलिए ये बहुत लो एल्टीट्यूड पे चलती है ना, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे जाके जब रिक्वायरमेंट होती है तो अपनी दिशा भी बदल सकती है। मतलब लक्ष्य से पहुंचने के पहले ये अपनी दिशा भी बदल देती है, और स्टेल्थ है ही, इसका मतलब अपने को छुपाने की कोशिश करती है। इसीलिए जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनको रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, DRDO है और रशिया की एक कंपनी NTRO उसका है। उसमें 50.5% इंडिया का DRDO का है, और 49.5% ये उसमें रशिया का है। यानी कि अगर यहां पे हम इंडिया से कोई भी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो नेचुरल है उसके लिए आपको रूस की परमिशन लेनी पड़ती है, और UAE को देने के लिए तो मेरे ख्याल से रशिया बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि वो फ्रेंडली कंट्री है रशिया का। अब आते हैं दोस्तों आकाश तीर। आपने सुना होगा आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल। इन दोनों में डिफरेंस है। आकाश मिसाइल केवल एक मिसाइल है, और आकाश तीर क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है। क्योंकि आकाश तीर में क्या होता है कि ये कोई मिसाइल नहीं है, ये कोई रॉकेट नहीं है, ये फाइटर जेट नहीं है। आकाश तीर क्या है, एक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है। सोचिए दर्जनों रडार आपको देख रहे हैं, सैकड़ों सेंसर्स हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, मिसाइल की बैटरीज हैं, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स है, और ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आप अलग अलग सबको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, डिले होगा, और गलती की संभावना ज्यादा होगी। तो यहां पे AI काम आता है। इसको कहते हैं, इसका जो पूरे सिस्टम को एक लाके इसको कहते हैं डिजिटल नेटवर्क, इसका आपका आकाश तीर का। इसमें आकाश तीर ये डिसाइड करता है कि हम जो आगे टारगेट आ रहा है दुश्मन का, उसको मारने के लिए हम यहां से क्या मारें। अगर एक छोटा सा ड्रोन आ रहा है तो ड्रोन को मारने के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल तो नहीं चलाएंगे, उसके लिए अलग अलग मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ड्रोन्स हैं। तो वो डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप एनिमी का कौन सा इक्विपमेंट आ रहा है, कौन सा डेंजर आ रहा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि हमको उसको खत्म कैसे करना। तो और ये पूरा मतलब इंडिया में बना हुआ है, इसलिए इसको बेचने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि इसके जो रीजंस क्या हैं कि क्यों चाहिए आज की डेट में UAE को, क्योंकि वो हर तरीके से फेलियर हो चुका है बाकी सिस्टम्स उनके पास। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वहां पे भी देखिए आपको प्रॉब्लम आज थोड़ी कम हुई है, कल को फिर बढ़ जाएगा। भाई 20% जो ऑयल का ट्रेड है वहां से होता है, तो UAE को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है ना यार कि उससे लोग डरे। और क्योंकि UAE उस क्षेत्र के बिल्कुल बीच में है, अगर ईरान में, इजराइल में फिर कुछ प्रॉब्लम होती है या उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम होती है तो UAE पे सबसे पहले फर्क पड़ेगा। अब UAE को तो उसने जम के मारा इस बार ईरान ने। अगर UAE के पास ब्रह्मोस होती, आकाश तीर होता, तो ना एक भी ईरान की आपकी जो मिसाइल है आके गिरती UAE में, और ब्रह्मोस के डर के कारण ईरान अटैक UAE पे करता ही नहीं। ये अमेरिका पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर। और इसीलिए जो मैं कह रहा हूं, अबू धाबी जो है वो केवल डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा है, ये पूरा एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस खरीद रहा है इंडिया से पूरा। और जैसे UAE, जैसे मीटिंग में बोला उन्होंने UAE ने कि अब हम केवल एक देश पे निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, और हम अमेरिका के साथ भी काम करना चाहते हैं, हम बाकी देशों के भी साथ में काम करना चाहते हैं, यूरोप के साथ भी चाहते हैं, भारत के साथ भी चाहते हैं। हम इक्विपमेंट सब जगह से लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास विकल्प होना चाहिए, और उतनी ज्यादा हमको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि हम कहां से लें, क्या करें। अब देखिए एक बात होती है, क्या अमेरिका इस डील से खुश होगा? साहब, अमेरिका जानता है कि UAE उनका सिक्योरिटी पार्टनर है, उनके पास थार्ड है, पैट्रियट है,
ATACMS है, उनके पास सब कुछ है। तो यार जरूरत क्या है यूएई को लेने की? अब अमेरिका ये तो कह नहीं सकता कि मेरे इक्विपमेंट खराब है या यूएई को सेव नहीं कर सके। लेकिन आप ये देखा जाएगा कि यूएसए को बेसिकली ये डील जो है एक कंपटीशन की तरह देखनी नहीं चाहिए, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन की तरह देखना चाहिए कि भैया आप बेच रहे हो ना अपने डिफेंस के इक्विपमेंट, तो इंडिया को भी अधिकार है बेचने का। इंडिया केवल खरीदने के लिए बना है क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा। और सोचना इसलिए भी पड़ेगा यूएसए को कि अगर यूएई इंडिया से नहीं लेता, आप इंडिया को तो मना करोगे, चलो कॉलर पकड़ के मना कर दिया, चाइना को कैसे मना करो? उसके बाद रशिया को कैसे मना करो? ब्रह्मोस मिसाइल में 49.5% रशिया का है। रशिया ने ऑर्डर लेके इंडिया को दे दिया तो इंडिया क्या करेगा? तो अल्टीमेटली क्या है कि देना तो है ही, तो यार खुशी खुशी दे दो। दिस इज द वेरी पर्पस कि यूएसए ने जो पूरा वॉर किया वो किया ही था ऑयल के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। देख लीजिए आप दोस्तों, वो नाटो से दूर भाग रहा है, यूरोप से दूर भाग रहा है। किस लिए? वो इसलिए दूर भाग रहा है कि यार ये लोग जितने भी हैं छोटी छोटी कंट्रीज, ये अपना इंतजाम खुद करें। अपना इंतजाम खुद करेंगे तो मतलब हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लेंगे, हमसे मिसाइल्स लेंगे, नेचुरल है। लेकिन अब अगर यही वक्त है, अगर इंडिया आगे बढ़ता है तो अगर इवन यूरोप हमसे लेना शुरू कर दे और ये बात फैलते फैलते पूरी गल्फ में आ जाए तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। और फिर देखिएगा कि अगले 15-20 साल में इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट में भी मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पे आ सकता है। और दुनिया को दिखाया है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर अपने डिफेंस सिस्टम्स को। और दूसरा देखिए, एक मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं पूरी दुनिया की कहानी, तो आप ये देखिए कि ये फिलीपींस में भी इंडिया ने दिया, वियतनाम में भी, इंडोनेशिया में भी। या तो हमने सप्लाई कर दिए हैं या ऑर्डर मिल गया है, सप्लाई करने वाले हैं, या डिस्कशंस फाइनल स्टेज में है जैसे इंडोनेशिया में। इसके अलावा अर्मेनिया में भी बात चल रही है, क्योंकि साइप्रस में भी बात, क्योंकि हमको घेरना है किसको भाई? टर्की को। बहुत साथ देने आए थे ना यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में। एक तो तुम्हें पता चल गया और दूसरा तुम्हारी जो कंपनी सेलेबी है उसको बंद कर दिया। $500 मिलियन एक दिन में नुकसान हुआ है, उसकी मालकिन रो रही थी, आपने सबने देखा होगा वीडियो को। और जो भी यूएई आपका ईयू के साथ जो पैक्ट हुआ है हमारा FTA, उसमें भी क्लियर कट बोला है कि इसमें जो भी सामान टर्की में जाएगा या टर्की से आएगा तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो चौतरफा मार रहा है इंडिया। इसलिए मार पा रहा है कि अब उसके पास इक्विपमेंट है ऐसा जो कि दुनिया को दिखा सकता है, यार हम केवल सर्विसेज के लिए नहीं बैठे, हम डिफेंस इक्विपमेंट भी बना सकते हैं, हम रेयर अर्थ मिनरल्स भी बना सकते हैं। मतलब आज की दिन नहीं तो 5 साल के बाद छोटे छोटे तो बन रहे हैं, लेकिन जो बहुत जो इंट्रिकेट होते हैं इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये दुनिया को अब दिखा रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो पूरी इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर बहुत इफेक्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बढ़ेगा और हो सकता है FDI आए। अगर FDI आता है तो दैट विल बी ग्रेट। यूएई कहेगा भैया आप यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम आपसे भी लेंगे और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ब्रह्मोस में तो नहीं हो सकता, बाकी इक्विपमेंट में हो सकता है। ये थोड़ा एक ही इक्विपमेंट थोड़ी ना है, तो हजारों इक्विपमेंट होते हैं डिफेंस में। तो जब इंडिया एक क्वालिटी का बना सकता है तो वो 100 भी बना सकता है। इससे सप्लाई चेन भी अच्छी होगी और जितने भी इंडिया में नए जितने भी आपने देखा होगा कि डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो भी बढ़ेंगे। अब जैसे आप ब्रह्मोस का देख लीजिए, ब्रह्मोस का हर आइटम अलग अलग बनता है, एक जगह जाके असेंबल होता है, वैसे ही होगा। नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नए ऑर्डर्स आएंगे, नई जॉब्स होगी और जो ग्लोब में इंडिया की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये अभी स्टार्ट है और अभी तो ये शुरुआत है। अब देखिए कि कैसे होता है। लेकिन मैं ये बात तो पक्की बात मैं कह सकता हूँ कि एक यूएई ने अगर ले लिया तो उसके बाद पूरा गल्फ में 57 कंट्रीज हैं, उसमें कम से कम 50 कंट्री तो ऐसी होंगी जो कि इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट लेना पसंद करेंगी और अमेरिका से पसंद नहीं करेंगी लेना, क्योंकि अमेरिका पर किसी को विश्वास है ही नहीं। कल को जैसे पाकिस्तान को F-16 दे दिए और कहा कि आप F-16 तब तक नहीं चला सकते जब तक हम ना कहें, आप उसको केवल अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं, इंडिया पे अटैक करने के लिए नहीं कर सकते। ऐसे इफ एंड बेट लगा के यूएसए जो इक्विपमेंट देगा तो कौन लेगा? ओपन मार्केट में लो इंडिया से फिर। और आपको क्योंकि इंडिया में चीज़ें सस्ती बनती हैं, लेबर सस्ता है, तो नेचुरल है कि जो पूरा प्राइस होगा पूरे सिस्टम का वो इंडिया में कम होगा बनस्पति की। आप उसको यूएस से लो या यूरोप से लो, तो आप देखिएगा एक दिन की यूरोप भी आएगा इंडिया में, देखा देखी इंडिया में सामान लेने के लिए। आप क्या बोलते हैं दोस्तों? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।